एक आयत का मफहूम है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में बहुत सारी भर्तियों के लिए इश्तिहार जारी किया है, जो कि मुल्क की मुख्तलिफ अखबारों में आज आपके सामने ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितनी पोस्ट है इसमें, और इसमें एज रिलैक्सेशन कितनी है, और आप उसमें क्वालिफाई करते हैं या नहीं आपकी तैलीम के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो इसमें सबसे ऊपर अगर हम इसमें जो है वो पोस्ट देखते हैं, दी गई है मुख्तलिफ 2331 पोस्ट, जो BS 7 से लेके BS 15 तक होंगी। मुख्तलिफ पोस्ट हैं। इसमें नंबर 1 जो पोस्ट है वो है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की, जिसकी 2100 पोस्टें दी गई हैं पूरे पाकिस्तान में। जो मेरिट पे होंगी 155, पंजाब की होंगी 1028, फिर सिंध रूरल की 234, फिर सिंध अर्बन की 128, इस तरह से फिर खैबर पख्तूनख्वा की 237, और इसी तरह से जिन जिनकी हैं वो यहाँ पे पोस्ट दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। हम इसमें जो मेन बात करने वाले हैं वो ये हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें आप एल हैं या नहीं। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए वो अप्लाई कर सकता है जिसने इंटर किया होगा, इंटरमीडिएट किया होगा, और उसकी जो हाइट होगी वो 5 फुट 8 इंच हो, वही अप्लाई करेंगे। अगर इससे कम हाइट होगी तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन सब क्राइटेरिया से आपका मैच होना चाहिए। आपकी इंटरमीडिएट पूरी होनी चाहिए, आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी और फीमेल की जो हाइट होगी वो 5 फुट 4 इंच होगी। इसके अलावा चेस्ट मेज़रमेंट जो होगी उसमें 33 से 35, यानी बिना फुलाव के 33, और जब चेस्ट को फुलाया जाएगा तो वहाँ पे 35 होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स जो बलूचिस्तान प्रोविंस से जो मेल लड़के आएंगे उनका जो कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, यानी 2 इंच इसमें कम किया गया है बलूचिस्तान वालों के लिए। और फीमेल का भी 5 फुट 3 इंच किया गया है, यानी कि उससे कम किया गया है दीगर से। इसके लिए आपके पास वैलिड कार और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना लाजमी है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इन 7 क्राइटेरिया से अगर आप बिल्कुल मैच करते हैं तो आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है यूनिफॉर्म पोस्ट, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो पोस्ट जो दूसरी दी गई है वो है नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट। नॉन यूनिफॉर्म, इसमें एक असिस्टेंट की जो है वो पोस्ट है, 4 पोस्टें हैं असिस्टेंट की। इसके लिए पंजाब की जनरल जो है वो 2 सीटें दी गई हैं, और KPK की 1 है, और बलूचिस्तान की भी 1 ही है। इसमें सिंध की नहीं है। इसमें क्राइटेरिया जो नीडेड है वो है BA आपका होना चाहिए या BSc, और एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। ये सिविलियन में होगी, वर्दी नहीं होगी, ये बिना वर्दी की पोस्ट है। चलिए जी, इसके बाद जो तीसरी है वो है स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट। ये 14 BS की है, 14 BS 14 की है, और इसकी पोस्ट जो है वो 35 है टोटल। और इसमें मेरिट की सिर्फ 1 है, और पंजाब की 15 है, सिंध रूरल की 5 है, और सिंध अर्बन की सिर्फ 2 है। इसके अलावा वोमेन के लिए सिंध रूरल में वोमेन के लिए 1 दी गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान, फाटा, AGK और डिसेबल पर्सन के लिए भी 1 पोस्ट दी गई है। इससे क्राइटेरिया मिलने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 80 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है वो भी 18 से 25 है। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर है फोटोग्राफर की पोस्ट। ये BS 13 की पोस्ट है। इसकी 46 पोस्ट हैं तकरीबन, जो पाकिस्तान के सूबों के हिसाब से यहाँ पे कोटा के हिसाब से दी गई है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपका होना चाहिए, और एज लिमिट इसमें भी सेम ही रहेगी। उसके बाद 5वीं पोस्ट है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क UDC। ये BS 13 की पोस्ट है, और इसमें मेरिट की 2 हैं, पंजाब
की 15 रखी गई हैं, जिसमें जनरल 13 होगी और वुमेन के लिए 1 होगी और 1 मिनोरिटी के लिए होगी। सिंध रूरल की 4 सीटें होंगी इसमें, जिसमें 3 जनरल होंगी और मिनोरिटी की 1 होगी। सिंध अर्बन की जनरल हैं दोनों। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट जो है इसमें आपका होना लाजमी है और एज लिमिट आपकी 18 से 25 होगी। उसके बाद छठी जो पोस्ट है वो है फील्ड असिस्टेंट की। ये BS 11 की पोस्ट है और ये सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि सिंध रूरल में एक ही दी गई, जिसमें आपका 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी में। एज लिमिट इसमें भी 18 से 25 है। इसमें 7वें नंबर के ऊपर पोस्ट है वो है LDC की, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें कोटा के हिसाब से पोस्ट दी गई है और इसके लिए भी इसकी 77 टोटल पोस्ट हैं। इसके लिए आपका मैट्रिक होना लाजमी और टाइपिंग स्पीड 13 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद जो 8वें नंबर के ऊपर पोस्ट है वो है पैरामेडिक स्टाफ की। ये 37 टोटल पोस्ट हैं और इसमें आपका मैट्रिक होना लाजमी है साइंस में और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 साल। सकते हैं वो कैंडिडेट्स जिनको इसमें अप्लाई करना है वो अपने क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल यानी NGP की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ngp.government.pk। इस पब्लिकेशन के 15 दिन के अंदर, यानी कि ये आज पब्लिश हुई है 10 मार्च 2024 को, तो 25 मार्च 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, कोई भी सबमिटेड नहीं होगी और आप किसी कुरियर वगैरह से भी नहीं भेज सकते। कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि आप लोग जो है वो अपना नाम, अपना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, आपका डोमिसाइल, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मज़हब, आपका जेंडर, अगर आप में कोई अल्लाह ना करे डिसेबिलिटी है वो, और जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप LDC लिए कर रहे हैं, इससे भी आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है और पैरामेडिक्स के लिए भी हो रहा है, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म जो है वो जो है ऑनलाइन भरना पड़ेगा। इनकम्प्लीट होगी, जो चीज़ें मांगी गई हैं उसमें से एक चीज़ भी अगर आपने छोड़ दी, कम कर दी, उसकी डेटा नहीं दी, तो आपका जो है वो फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें हाईएस्ट उसका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में आपकी हाईएस्ट हाइट और चेस्ट नापी जाएगी और उसमें रनिंग भी होगी। 1 माइल आपको रन करना पड़ेगा 8 मिनट्स में और फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी वो 1 माइल रन करेंगी 15 मिनट्स में। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो अपने जोगर्स और अपना पीने का पानी जो है वो अपने साथ लाएंगे जब उनकी फिजिकल टेस्ट होगी। तीसरे नंबर के ऊपर पॉइंट है कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के पोस्ट के लिए, वो उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट के बाद अपना रिटन और ड्राइविंग टेस्ट जो है वो और इंटरव्यू ये भी क्लियर करेंगे। चौथा नंबर जो पॉइंट है इसमें वो है कि जो सीरियल नंबर 2 से लेके 8 तक जो लोग जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं 2 से 8 तक, उसमें जो भी अप्लाई करेगा वो उसे रिटन और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लाजमी देना होगा। ये 3 जो है वो रिटन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें उसकी होंगी। 5 नंबर के ऊपर है कि जो गवर्नमेंट नंबर के ऊपर है 25 साल तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट हैं उनके लिए किसी भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी।
पोस्ट से हैं सीरियल नंबर 2 से लेकर 8 तक, उनमें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। उसके बाद जो आप कैटेगरीज आती हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की, जैसे वो कैंडिडेट्स जो वरिष्ठ कम्युनिटी या किसी ट्राइबल एरिया, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इससे अगर वो ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें जो बी पॉइंट है उसमें है कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं सिंध रूरल से और बलूचिस्तान से, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन एज दी जाएगी। आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद तीसरा नंबर ये पॉइंट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो वो जो है वो अगर उन्होंने 2 साल अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वो ऊपर उनकी तीसरा नंबर पॉइंट है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा वो ड्यूटी कर चुके हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स या जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं एम्प्लॉयज़, उन्होंने अगर 2 साल से ज़्यादा सर्विस की हुई है तो उन्हें 10 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर उन्होंने 2 साल से ज़्यादा सर्विस की होगी तो क्लोजिंग डेट तक। उसके बाद डिसेबल पर्सन जो है वो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, और जो विधवाएं होंगी या किसी के बेटा बेटी होंगी या फिर डिकी सिविल सर्वेंट, उनको भी 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद एक यहाँ पे नोट लिखा गया है, आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो सिर्फ एक ही कैटेगरी में उसको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो है रिटायर्ड ऑफिसर है, वो रिटायर्ड ऑफिसर भी है, उस हिसाब से उसको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, और जो है वो किसी ट्राइबल एरिया या आज़ाद कश्मीर या फिर सिंध रूरल या बलूचिस्तान से है और वो रिटायर्ड ऑफिसर भी है, तो उसे इन दोनों कैटेगरी में सिर्फ एक में से ही एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट यहाँ पे ये नीचे दिया गया है, एज जो होगी वो कैलकुलेट होगी, जो लास्ट डेट है 25 मार्च 2024, उसके हिसाब से। अगर वहाँ तक आपकी एज पूरी हो रही है तो ठीक है, अगर उससे पहले हो रही है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर चैनल जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कैंडिडेट्स का जो है वो मेडिकल चेकअप होगा सिविल सर्जन के द्वारा फेडरल गवर्नमेंट से। अगर 11वां नंबर पॉइंट है कि अगर कोई भी कैंडिडेट कोई गलत अपनी इंफॉर्मेशन बोगस या फेक झूठी देता है तो उसका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वेरीफाई होगा, और अगर उसका वो झूठ निकला तो फिर उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट है कि अगर किसी का करेक्टर जो है वो जो वेरीफाई होगा उसके ऊपर कोई फायर है, वो उसका करेक्टर सही नहीं है तो फिर उसे भी नौकरी के लिए अयल नहीं समझा जाएगा। ओरिजिनल 13 नंबर जो पॉइंट है इसमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरव्यू के टाइम आपके चेक होंगे। वो कैंडिडेट्स जो मिनोरिटी और डिसेबल कोटा से अप्लाई करेंगे वो उनके रिलीवेंट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो वहाँ पे शो करेंगे टाइम ऑफ इंटरव्यू के। 14 नंबर पॉइंट है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी चेक होगा इंटरव्यू के टाइम पे। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आखिरी स्टेज पे जो है वो वेरीफाई होंगे। वहाँ पे अगर किसी के भी जो है झूठे या निकले तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसमें जो 15वां नंबर जो पॉइंट है ये भी बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने 8 नंबर दे दिया है, 15 के बाद 16 है ये, सॉरी 16 नंबर जो पॉइंट्स है वो कि जो सिलेक्ट हो गए वो कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है वो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, पाकिस्तान में कहीं पे भी। वो कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल जो है सिंध और बलूचिस्तान सूबों का होगा तो वो जो है अपने सूबों में ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिपार्टमेंट जो है वो 17वें नंबर पॉइंट है कि डिपार्टमेंट जो है वो उसके पास है कि वो कभी भी पोस्टों को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और पोस्ट जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। 18वां नंबर पॉइंट है इसमें कैंडिडेट्स जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो मुख्तलिफ शेड्यूल SMS व्हाट्सएप के थ्रू दिए जाएंगे कि टेस्ट कब है, इंटरव्यू कब है, तो उन्हें ये एडवाइस भी दी जाती है साथ साथ कि वो अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऑन रखेंगे। और 19 नंबर जो इसमें पॉइंट है वो है कोई भी ट्रैवल अलाउंस और डिनर अलाउंस जो है वो फिजिकल रिटन स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप
इन सब क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।